सेशन। सो आज हम वाटर कलर के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे एंड उसकी टेक्निक्स एंड मटेरियल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट। सो वाटर कलर एज अ मीडियम, अगर आपके नाम से ही आपको समझ आ रहा है वाटर कलर, सो इट इज़ वाटर बेस्ड मीडियम, इट इज़ वाटर बेस्ड मीडियम। सो वाटर कलर जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा जी जो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ से बनी है। आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आपको उसके अंदर का बेसिक नहीं पता होगा तो वो फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी तक हम ऑयल पेस्टल्स कर रहे हैं, तो ऑयल पेस्टल्स के नाम से ही पता चल रहा है वो ऑयल बेस्ड है, उसके अंदर ऑयल है, वैक्स है थोड़ा, तो वो ऑयल पेस्टल मीडियम है, राइट। ऐसे ही वाटर कलर जो है वो वाटर बेस्ड मीडियम है, क्योंकि आप जब पिगमेंट हम बोलते हैं कलर्स को। अब जो मैं चीज़ें नाम ले रही हूँ वो याद रखेंगे, हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो पिगमेंट्स होते हैं जो कलर्स हम बोलते हैं, उनको हम पिगमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो जब आप इस पिगमेंट के अंदर ये वैसलीन और जेल से मिलके बनते हैं तो आप ये जम जाते हैं जब सूखते हैं तो, और जैसे ही आप इसके अंदर वाटर से डाइल्यूट करते हैं तो ये नॉर्मल कलर फॉर्म में बन जाता है। तो इसलिए इसका मेन जो चीज़ है वो वाटर है, ठीक है। तो वाटर कलर से ही समझ आ रहा है आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वाटर कलर एंड अदर मीडियम्स, क्योंकि इसका मेन जो कैरेक्टर है वो वाटर है, ओके। मीडियम हम किसे कहते हैं? जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए, उसको हम मीडियम कहते हैं, ठीक। अब क्या हम मटेरियल यूज़ करते हैं, राइट, या आपका मीडियम कौन कौन से हैं? वाटर कलर हमें 2 टाइप में मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इज ट्यूब एंड सेकेंड इज केक बेस्ड। सो केक कौन से होते हैं? दीज आर वाटर कलर ट्यूब्स। आप सबको यही वाले कलर्स लेने हैं फॉर नाउ। ये आर्टिस्ट क्वालिटी के लेने हैं। मार्केट में 2 टाइप के मिलते हैं, स्टूडेंट क्वालिटी एंड आर्टिस्ट क्वालिटी। आप लोगों को आर्टिस्ट क्वालिटी के लेने हैं। इसमें पिगमेंट का डिफरेंस आता है बच्चों के वर्क्स, बच्चों के पास जो अवेलेबल वाटर कलर्स है और आर्टिस्ट क्वालिटी, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, राइट। सेकंड हमारे पास आता है ट्यूब कलर्स। इस टाइप के कैमल के भी आते हैं, मेरे पास ये दूसरे ब्रांड के हैं। तो इस टाइप के ट्यूब फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर वैसलीन मिला होता है पिगमेंट्स के अंदर। इसका काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो हम इसे घर में तो नहीं बना सकते फॉर श्योर, ठीक है। सो अब ट्यूब कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं? हम इस तरीके से कलर लेते हैं और इस तरीके से कहीं पे भी हल्का सा निकालते हैं, बिल्कुल की हालत भी देख रहे हो, बिकॉज ये रीयूज़ हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं है जिस तरीके से बाकी मीडियम्स को बार बार वॉश करना पड़ता है, क्लीन करना होता है, ये आपके बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, राइट। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे जितने भी जब हमारा लाइक कंपनी स्कूल, अगर आई डोंट नो आप लोग जानते हो या नहीं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, सो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तब उन्होंने स्टार्टिंग में आर्टिस्ट भेजे थे इंडियन लाइफ को कैप्चर करने के लिए। सो जो मीडियम सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है वो है वाटर कलर। अगर हम आर्टिस्ट किसी मीडियम को जानते हैं वो है वाटर कलर। हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, हमारे पास बहुत सब कुछ है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है। सो हम बेसिक पे आते हैं, राइट। सो अब इनको हम, ये जो है इसको मैं हल्का सा पानी लूँगी और ये इस तरीके से ये डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ब्रशेस की। ब्रशेस हमें चाहिए सॉफ्ट ब्रिसल, राइट। हमें चाहिए ब्रशेस सॉफ्ट ब्रिसल के। तो सॉफ्ट ब्रशेस एक तो ये है हमारे पास स्क्वेरल हेयर्स। स्क्वेरल हेयर्स
गिलहरी के पूंछ के बाल, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए हम किसी भी सॉफ्ट ब्रिसल का, ये जैसे ये हमारा ये नेवले के बाल के हैं, ये कंपैरिजन सस्ते होते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा तो नो प्रॉब्लम, आप कोई भी बेसिक सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रशेस ले सकते हो जो आपको लोकल मार्केट में मिल सके, जैसे कि ये पोस्टर कलर्स भी हैंडल कर सकता है और आपका वाटर कलर भी हैंडल कर सकता है, राइट। और ब्रशेस को पहचानने का तरीका क्या है, आप पानी में से डिप कीजिए और अगर वो ब्रश इस तरीके से आप पानी में डिप कीजिए, उसे वेट कीजिए, राइट। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ब्रशेस खराब ऐसे जब ये गीला होगा उसके बाद इसको फिंगर से, अपनी दोनों फिंगर, थंब एंड आपकी फिंगर से ऐसे इसको निचोड़ेंगे। तो निचोड़ेंगे तो ये अगर ये ऐसा पीक टाइप आए, इसमें से कोई और ब्रश ना, मतलब बाल ना निकले, तो इट मीन इट इज़ गुड क्वालिटी ब्रश, राइट। अब मूव करते हैं, ये हो गया हमारा ब्रशेस। ब्रशेस मोस्टली हमें चाहिए फॉर नाउ इज़ राउंड ब्रशेस। वैसे ये दो टाइप के होते हैं, राउंड ब्रशेस भी मिलते हैं और हमें सेकंड हमारे पास होते हैं फ्लैट ब्रशेस, राइट। लेकिन अभी फ़िलहाल हम राउंड ब्रशेस से करते हैं। और ब्रशेस के नाम कौन से नंबर चाहिए हमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट। ये ब्रशेस हमें चाहिए, क्लियर। ब्रशेस के बाद अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, और मटेरियल के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल विच इज़ वाटर। यू नीड कंटेनर, और कंटेनर मैंने तो ये देखो कोई भी कंटेनर उठा लेती हूँ, कोई भी मग्गा घर ख़राब सा या घर का कोई ख़राब सा ग्लास, और इसको आपको हाफ फिल करना। आपके पास एम्पल अमाउंट में वाटर होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, क्लियर। सेकेंड थिंग इज़, सॉरी नॉट सेकेंड थिंग बट हमें एक रैक चाहिए, क्योंकि आप बार बार ब्रशेस को पोंछेंगे, अपना बार बार इसके ऊपर वो होगा, ठीक है। तो रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन द टेक्निक्स ऑफ वाटर कलर, राइट। सो मूविंग ऑन टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं। मैं एक, ये जब टेक्निक हो जाएगा आप लोग उतना करना, जब मैं एक बेसिक इसमें करवा दूंगी उतना करके हम देखेंगे, फिर बाकी करेंगे, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही जिस तरीके से मैंने बॉक्सेस बनाए हैं आज की, क्योंकि हम टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं, एक बेसिक सेशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैं बना रही हूँ, आप भी वैसे ही बनाइए। और क्योंकि हम दो पेंटिंग्स बनाएंगे अभी, तो एक बड़े पे बनाओगे तो फिर वो बन नहीं पाएगी, टाइम इतना नहीं हो पाएगा। तो अभी आप छोटे पे 2 बॉक्सेस बनाएंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, और वैसे ही फॉलो करेंगे। फिर हम जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम प्रॉपर एक सीन बनाएंगे, तो ये भी प्रॉपर ड्राइंग बनेगी, लेकिन ये एक छोटे से एरिया में बनेगी। हमारे पास 2 टाइप की टेक्निक्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वेट ऑन वेट एंड सेकेंड इज ड्राई टेक्निक, ठीक है। देयर आर मैनी टेक्निक्स इसके अलावा भी, बट बेसिक ये है, जिनमें से और टेक्निक्स निकली है, बट आज की क्लास में हम लोग बेसिक टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले वेट ऑन वेट टेक्निक पे आती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा वाटर कलर में कि आपकी पेंसिल लाइट हो, इस तरीके से। मैं अब वेट ऑन वेट टेक्निक पे बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वेट ऑन वेट टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी लगाना है। आपको नाम से समझ आ रहा होगा वेट ऑन वेट, तो इट मीन्स हमें गीले में काम करना, ठीक है। मैं पूरे सरफेस पे पानी लगाऊंगी अच्छे से, इस तरीके से। पेपर आपका, वैसे वाटर कलर पेपर शीट्स आती हैं, बट फॉर नाउ बिगनिंग के लिए आप कोई भी मोटी कार्ट्रिज शीट यूज़ कर सकते हो, जो इजीली अवेलेबल है आपके पास मार्केट में, ठीक है। ये हो गया। अब कोई भी मैं यहाँ से पिगमेंट लेती हूँ, सपोज मैंने ये लिया,
इसको यहाँ पे डाइल्यूट किया। आई होप सबको दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ से डाइल्यूट किया और मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका प्ले ये है कि ये अपने आप मर्ज होगा। मैं थोड़ा सा कलर के साथ और प्ले करती हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल लिया, तो रेड लिया और रेड को लगा के इधर थोड़ा छोड़ दिया। सेम लाइक मैं थोड़ा सा लेमन लेती हूँ और लेमन को मैंने यहाँ लगा के छोड़ दिया। अब पानी को अपना काम करने दो। वेट ऑन वेट टेक्निक में पानी का जो प्ले है तो वो बहुत ही सुंदर होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा खेलने देते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं ड्राई टेक्निक पर। ड्राई टेक्निक क्या है? ड्राई टेक्निक में इसमें भी हमारा गीला तो होगा ही, क्योंकि वाटर इज द मेन एलिमेंट ऑफ वाटर कलर। बट इधर क्या होगा कि आपको सिर्फ पिगमेंट को गीला यूज रखना है। जैसे कि ये मेरा सरफेस जो है वो मेरा ड्राई रह सकता है, मेरा सरफेस ड्राई रह सकता है, बट मेरा जो पिगमेंट है वो गीला होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले ही पिगमेंट को रेडी करके रखते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे एक ट्री बनाना है, तो मैं पहले ट्री का एक टोन आते ही, वाटर कलर हमेशा लाइट टू डार्क जाता है, तो मैं एक ट्री बनाती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये मैंने जो पानी बनाया है इसी से, ये ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा वो होगा वाटर। आपको ये चीज़ ध्यान रखिए, डिफरेंस क्या है। वाटर कलर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं और ओपेक है तो वो वाटर कलर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब ओपेक और ट्रांसपेरेंट में क्या डिफरेंस है? जब आपकी शीट दिखना बंद हो जाए, जैसे पोस्टर कलर्स होते हैं, तो ये होता है ओपेक। लेकिन जब अब आपकी शीट के नीचे से आपका सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये आपका होता है, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सो इस तरीके से हम पिगमेंट को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ये भी गीला है लेकिन यहाँ पे हम सरफेस को सूखा रख रहे हैं।